चंद्र प्रकाश जी, अब तो लगभग 24 घंटे का समय बचा है जब मतदान होना है पहले चरण का बंगाल में। लेकिन इस बार हम सब ने देखा कि ममता बनर्जी का ध्यान प्रचार में कम था, अदालतों की तरफ ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट में वो अभी पिछले कल तक आ रही थी, दलीलें वहां पर उनकी पार्टी के वकील दे रहे थे। और आज भी कोलकाता हाई कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस पहुंची हुई है। सुना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होने वाली है। इनको डर सता रहा है कि इनके कुछ कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बल उठा सकते हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी जो है वो इस बारी जो आप कह रही हैं कि लाचार हो गई, क्योंकि जो उनका एक था कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कुछ नाटक नौटंकी कर कर वो पार कर ले जाती। और लेकिन वो पूरे समय उनकी ऊर्जा जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में चली गई, क्योंकि कोर्ट से उनको जो जो आशा थी, उनको था कि भाई कोर्ट एक थोड़ा सपोर्ट कर दे, क्योंकि उनको हमेशा से सहयोग अदालतों का मिलता रहा है, तभी तो उनका मन इतना बढ़ा और तभी तो उनकी उनकी आज ये आक्रामक शैली है। लेकिन कोर्ट्स भी जब समझ गई कि भाई ये व्यक्ति ये उसका दुरुपयोग कर रही हैं उस सहूलियत का, तो कोर्ट्स का निश्चित रूप से, और दूसरी बात है कि कोर्ट्स रोक नहीं सकती थी एसआईआर की जो प्रक्रिया को ये रोकने का प्रयास कर रही थी। तो अब देखिए, अब 152 सीटों पर जो अब कल मतदान होगा, उससे पहले एक ये जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका इन्होंने 2 दिन पहले, मतलब परसों डाली थी। और जब डाली थी तो उसमें अर्जेंट हियरिंग चाहते थे उनके बंगाल सरकार के वकील। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये याचिका कल्याण बनर्जी जो उनके सांसद हैं उन्होंने डाली है टीएमसी के। उनके वकीलों का कहना था कि भाई 800 लोगों को, हमारे 800 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने की तैयारी है। 800 ही क्यों, 825 क्यों नहीं, 850 क्यों नहीं, 750 क्यों नहीं, 800 ही बोल दिया है तो 1000 बोल दो थोड़ा बढ़ाकर। तो लेकिन हाईकोर्ट में पूछा गया कि भाई ऐसा क्या इसमें अर्जेंसी है, निषेधाज्ञा लगती है जब चुनाव होता है तो, और चुनाव आयोग जिसे समझता है कि हाँ इनसे कानून व्यवस्था का कोई संकट हो सकता है, उसकी कई बारी उनको घर से निकलने से रोक देते हैं, कई बारी अरेस्ट करते हैं, कई बार नजरबंद करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने उनकी याचिका एक्सेप्ट की और 22 तारीख का दिन दे दिया कि 22 तारीख को हम उसकी सुनवाई करेंगे, 23 तारीख को मतदान है। अब उसमें वो 800 इसलिए क्योंकि ये 800 जो ये हमारी जानकारी है कि मतलब 800 ये उनके बमबाज हैं तृणमूल कांग्रेस के। इनको आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कौन एक स्क्वाड चलता है इनका, जो जगह जगह दंगे फसाद जहां पर भी ये धमका कर लोगों को रोकना हो, इनकी अलग अलग टुकड़ियां होती है। ऐसा नहीं कि 800 एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग जिलों में इनकी तैनाती होती है। ये बाकायदे एक ट्रेंड बम बम फेंकना हर कोई नहीं कर सकता। कोई एक सामान्य अपराधी भी बम नहीं फेंक सकता, अगर उसको बम फेंकने का की प्रैक्टिस नहीं है। तो ये प्रोफेशनल बमबाज है, गोली चलाने वाले, पेट्रोल बम फेंकने वाले, आग लगाने वाले। और मतलब एक इनको पता है कि सुरक्षा बल जो है इस बारी, जिस तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो आए हैं, इन भाई इस तरीके से ही इनके लिए ही तो उनको ट्रेनिंग होती है, वो इनको 1 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे सामान्य दंगाइयों को। लेकिन ये ट्रेंड दंगाई हैं, ये मोर्चा ले सकते हैं, ये गलियों में छुपकर और अलग अलग छतों से हमला कर सकते हैं सुरक्षा बलों पर। और यही है जो जिनके कारण एक डर का माहौल बनता है और वोटर घर से नहीं निकलने पाता है। और जिसके बाद फिर वो जो छापों वाली जो एक कहानी बंगाल की बार बार हम सुनते हैं कि वोट छापा जाता है, वो शुरू होता है। तो ये असली उस पूरे तंत्र का नट बोल्ट, वो असली नट बोल्ट है, जिसको जब ये इनको लगा कि अगर ये हमारे 800 जो शूरवीर हैं, हमारे 800 जो हमारे असली कार्यकर्ता हैं, हमारे 800 जो असली बमबाज हैं, अगर उनको उठा लिया गया तो फिर कैसे ममता बनर्जी का खेला हो भी। तो अब ये याचिका लेकर कल्याण बनर्जी पहुंच गए हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में, और अब देखना है कि आज क्या होता है। लेकिन हाँ, ये लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है, लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं। 800 कार्यकर्ताओं की क्या गिनती है, पूरे बंगाल में 800 कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये क्रूशियल 800 है, ये महत्वपूर्ण 800 है, जिनका जेल जाना ममता बनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और जिस वक्त मैं और आप बात करें, क्या पता अभी पिछली रात को अलग अलग जगह से इनको उठा लिया गया हो और इसीलिए कल्याण बनर्जी भौंतराए घूम रहे हो, इसीलिए कोर्ट में पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि यही बमबाज हैं जो बाइकों पर सवार होकर रैलियां निकालते थे जब चुनाव प्रचार थम जाता है 5 बजे, और अगले 48 घंटे में डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, उस दौरान रैलियां निकालने का बड़ा प्रचलन है, खासतौर पर बंगाल में। तो ये जो बाइक्स की रैली की ऊपर भी रोक लगाई है चुनाव आयोग ने, क्या इसी से जुड़ा हुआ मामला है ये? देखिए, निश्चित रूप से अगर वो बमबाजी करेंगे तो उनको बाइक्स की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि बाइक सबसे एफिशिएंट व्हीकल होता है। बंगाल में कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कारों से निकलेंगे या फिर उनके पास कोई टैंक और मिसाइल होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो बाइक ही उनका सवारी होगी। तो निश्चित रूप से ये एक तरीका होगा, और सामान्य गुंडे बदमाश भी बाइक से घूमते ही हैं।
तो दोनों ही एक बाइक बाइक रैलियों पर जो रोकने का जो पूरा है, वो एक ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक माहौल बिगाड़ने का तरीका होता है, एक पूरा जो आप आदेश दिखा रही हैं कि बाइक रैली किसी भी तरह की होने, ये देखिए एक सामान्य कानून व्यवस्था को लागू करने, लेकिन बंगाल में ये लागू नहीं होता है। बंगाल में लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका टीएमसी का पूरा कैडर निकलता है सड़कों पर, जब वो दंदनाते हुए 24 घंटे पहले से घूमेंगे तो किसको अपनी जान देनी है जो जाएगा और वहां पर मतदान केंद्र में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालेगा, तो लोग दूर रहते हैं। तो वो एक भय का माहौल ना हो, लोग जाकर निश्चित रूप से वोट डाल सकें, इस चीज के लिए बड़ा आवश्यक है कि बाइक भी रोकी जाए, बाइक भी रोकी जाए, बंगबाज भी रोके जाए, और ममता बनर्जी का ये जो जो पूरा एक बुली सिस्टम है, इसको इसके हर एक, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही किसी 2-3 तरीकों से वो 2-3 जड़ी इस्तेमाल कर रही हैं और उससे वो पूरे बंगाल को कंट्रोल किए हुए हैं। ये उनके 50 जो एक तंत्र है, जो पूरा 50 जो उनके तरीके हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनको इन मौके पर रोका जा रहा है। इन्हीं के अब भरोसे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ सहायता मिली नहीं, और बाकी जितने तरीके थे नकली वोट बनाने का वो कुछ चला नहीं। इनके घुसपैठिए जो है बहुत सारी संख्या में बांग्लादेश भाग गए। अब जो जितना है उससे करना है, तो अब वो भी अगर छीन ले जाएगी तो फिर तो ये लोकतंत्र की हत्या ही है, मतलब उनकी भाषा में, मतलब जो कहते हैं ना कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो ये लोकतंत्र की हत्या ही कहेंगे उनकी भाषा में। और ये जो बाइक रैलीज पर रोक लगाई गई है, इससे आप देखिए कितने बौखलाए घूम रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, बल्कि पूरा विपक्ष कि अरे देखिए गरीब आदमी चलता है बाइक पर, कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन एप्स में जो सामान घर में डिलीवर किया जाता है उसके लिए भी लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन बंगाल के लोग तो जानते हैं ना कि कैसे सड़कों पर एक साथ हजारों की तादाद में बाइक निकलते हैं बाइक रैली में, और वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन होता है। जिस जिस इलाके से वो निकलते हैं वहां के लोगों को डराना होता है कि अगर वोट देना होगा तो तृणमूल को देना, अगर नहीं देना होगा तो घर के अंदर बैठो, ये तरीका होता है। और इसको इस बार चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आप देखिए किस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त है, कैसी बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर घूम रही हैं इस वक्त। देखिए सीआर मतलब 2,500 करीब 2,400 कंपनियां जो हैं उनका वहां होना, बंगाल की पुलिस को जो कि पूरी तरह से तृणमूल का कैडर है उसको इस पूरी इलेक्शन प्रिपरेशन से बाहर रखना, जो इसके अलावा जो वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनाई हुई है, मतलब बंगाल में एक चीज चलती है, एक वॉलंटियर्स होते हैं और वो वॉलंटियर्स की बाकायदे वर्दी होती है, और उनकी पावर जो होती है वो बंगाल पुलिस से ज्यादा होती है। मतलब बंगाल पुलिस का एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर अगर खड़ा है और एक वॉलंटियर खड़ा है, तो वॉलंटियर वही वही सारे काम करता है, जो वसूली के काम, धमकाने के काम, वो एक पूरे एक तंत्र का वो एक बड़ा महत्वपूर्ण नटबोल्ट होता है। तो उनकी भी वर्दियां उतरवा ली हैं, उनको कह दिया गया कि अपनी अपनी सरकारी जो वर्दी है वो वापस करो, और इलेक्शन के दौरान उनको बीएलओ बना बना के टीमों में घुसाया गया था जो बंगाल की प्रशासन की तरफ से। तो उनको आइडेंटिफाई करके निकालना, उनकी वर्दियां हटाना, क्योंकि अगर वो वर्दी पहन के खड़ा हो गए तो फिर जनता तो उनको जानती है, जो स्थानीय लोग हैं, कि भाई ये तो वॉलंटियर है। तो वो उनकी वर्दियां उतरवाई गई हैं कि भाई आप 3 दिन जहां हो वहीं रहो, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से आपको इलेक्शन के पूरे उससे व्यवस्था से दूर रखा जा रहा है। और कहीं आप सड़क पर चेक पोस्ट लगाकर, कहीं वसूली का काम, कहीं किसी तरह का, मतलब उनका कोई एक तरह से उनकी कोई गतिविधि, उनकी कोई हरकत उस दिन अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से ये अगर आप देखें तो ऐसे कदमों की एक लंबी सूची है, और वो चुनाव आयोग हर जगह जहां उनको कहीं कुछ ढीला दिखता है वो नट बोल्ट कसते हैं।